हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, आज अपनी डीआई की क्लास को लास्ट करते हैं। दो ही क्लास का टॉपिक है। कल हम लोगों ने 2 घंटे, सॉरी 1.5 घंटे क्लास की और उसमें हम लोगों ने पाई चार्ट और लाइन ग्राफ वगैरह को देखा। आज हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस भी मेरे पास हैं और मतलब बहुत बेसिक टॉपिक है। हालांकि वैसे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो इस टॉपिक को पढ़ेंगे ही नहीं कि यार ठीक है, हम इसे खुद कर लेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह से ये टॉपिक हमारा क्लियर है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि आप इसे अगर देख लोगे तो आपके बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। लाइक कैलकुलेशंस करने के तरीके, सवालों में अप्रोच लगाने के तरीके, जिसमें चीज़ें अनुपात में पूछे या परसेंटेज में पूछे। क्योंकि ये चैप्टर ना इतना इतना मतलब फोकस इस पे क्यों नहीं करते हैं बच्चे? क्योंकि ये परसेंटेज, एवरेज और रेशियो तीनों चैप्टर का मिक्सर करके ही बनता है ना। तो उतनी प्रॉब्लम बच्चों को आती है नहीं, इसमें कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट होता नहीं है। कल एक होमवर्क सवाल बच्चे हम लोगों ने देखा था कि नीचे दिया गया रेखा आरेख 5 अलग अलग कंपनी PQRST में कार्यरत कर्मचारियों पुरुष प्लस महिला की संख्या को दर्शाता है। पुरुष प्लस महिला यानी कि कंपनी है PQRST, 5 कंपनी है। पांचों कंपनियों में टोटल एम्प्लॉय, ये कुल एम्प्लॉय हैं कितना बच्चे? 300, 350, 200, 250 और 400। ये टोटल एम्प्लॉय की संख्या है। अगले ग्राफ में हमको क्या दिखाया है उसने, टेबल में, सॉरी, कह रहा है कि कंपनी ये रही, पुरुष एवं महिला कर्मचारियों के बीच रेशियो। पीछे जो हमको दिया गया है वो टोटल संख्या है 300, 350, 200, 250। 300, 350, 200, 250। पी में कितने हैं? 300, 350, 200, 250 और इसमें 400। लो, मैंने लिख दिया। अब आपको इस ग्राफ की जरूरत ही नहीं है। अब मैंने सब कुछ यहीं पे लिख दिया कि भाई टोटल कर्मचारी पी में कितने हैं, क्यू में कितने हैं, आर में कितने हैं, एस में कितने हैं और टी में कितने हैं। ये टोटल कर्मचारी आपको दिख गए हैं। सवाल कर रहा है कि सभी कंपनियों में कार्यरत पुरुष की औसत संख्या और महिलाओं की औसत संख्या के बीच डिफरेंस। तो बच्चा, यहां पर जो पुरुष और महिलाओं को उसने अलग किया हुआ है 2 और 1, 3। क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया 2 और 1, 3 यूनिट का मान जो होगा वो टोटल कितना है? 300 होगा। कितना होगा बच्चे? टोटल 300 के बराबर होगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 100। अगर 1 यूनिट 100 है तो भैया यहां मेल कितने हो जाएंगे? 2 यूनिट यानी कि 200। फीमेल कितनी हो जाएंगी? 1 यूनिट यानी कि 100। ऐसे ही अगर मैं यहां पर कहूं 4 और 3, 7, 7 यूनिट का मान कितना है? 3500। तो एक का मान कितना होगा? 7 पंजे 3500। तो मेल कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे 4 यूनिट है तो 5 चौके 20, 2000। फीमेल कितनी होंगी भैया? 3 यूनिट, 5 तिया 1500। ऐसे ही 3 और 2, 5 यूनिट का मान कितना है बच्चे? 200। 5 यूनिट का मान कितना है? 200। एक का मान कितना होगा? 40। तो 3 का मान कितना होगा? मेल कितने हो जाएंगे? 120। 40 तिया 120। फीमेल कितनी हो जाएंगी? 40 दूनी 80। यहां पर देखेंगे 4 और 1, 5 यूनिट का मान 250। एक का मान कितना होगा? 5 पूरे 25, 50। तो 4 का मान मेल कितने हो जाएंगे? 50 चौके 200। और फीमेल कितनी हो जाएंगी? 50 एकम 50। यहां भी देखेंगे 5 और 3, 8। 8 यूनिट का मान 400। एक का मान 8 पंजे 40, 50। तो मेल कितने हो जाएंगे? 50 पूरे 250। और फीमेल कितनी हो जाएंगी? आप कहेंगे 50 तिया 150। सबकी अलग अलग संख्या आपने निकाल दी, मेल और फीमेल की। 3500, 350 है ना, तो 1 जीरो कम कर देंगे। काहे परेशान होते हैं? परेशान काहे होते हैं बच्चा? 1 जीरो कम कर देंगे। लो, हम लो, 1 जीरो हमने कम कर दिया भाई साहब। ये 50 हो गया, ये 200 हो गया, ये 150 हो गया। ठीक है, इतना इतना टेंशन मत लिया करो।
चलो ठीक है भैया। अब सवाल में क्या करना है, उसने कहा मेल और फीमेल का एवरेज, तो मेल को अलग ऐड करेंगे, फीमेल को अलग। मेल कितने हैं यहां 200, अगले वाले में कितने हैं उसमें भी 200, उसमें भी 200, उससे अगले में कितने हैं 120, उससे अगले में कितने हैं अगेन 200, उससे अगले में कितने हैं 250। फीमेल कितनी है, फीमेल जोड़ना भैया 100, 150, 80, 50 और 150। इनका एवरेज, दोनों का एवरेज निकालो। और आपसे पूछा है डिफरेंस, अंतर। आप क्या करो बच्चा, यहां पर इनको जोड़ना एक बार, 0, 5 और 2 7, 2 2 4 और 1 5, 2 7 2 9, 970, 0, 8 5 13, 5 18, 18 और 5 23, हासिल का 2, 1 2 3 और 2 5, 530 हो गया। ये तो सम आया है, अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 4 5 नाम 45, 5 चौके 20, 194 एवरेज इसका आया है। यहां 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, 106 एवरेज इसका आया है। तो 194 और 106 का डिफरेंस आप देख लो, जाएगा 14 में से 6 गए 8, और ये 8 कितना आ गया भाई, 88 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। चलिए आज के चीजों पर चलते हैं। पहला सवाल है बच्चे, देखेंगे एक बार। कह रहे नीचे दिए गए बार चार्ट में 2009 से 2013 के बीच, सॉरी 13 के वर्षों के लिए एक देश की कॉफी के वार्षिक उत्पादन 1000 टनों में दर्शाया गया है। यानी कि 2009 में किसी भी कंपनी का जो कॉफी का प्रोडक्शन है ना, कॉफी का जो प्रोडक्शन है वो 800, और ये 800 का मतलब, उसने अगर ऐसा बोला है ना 1000 टन, तो इसका मतलब है 800 गुणा 1000, इतना टन। जैसे 1200 है तो 1200 का मतलब है कि 2010 में उसका 1200 गुणा 1000 टन। जब भी ऐसे वर्ड लिखता है तो मतलब वो संख्या में मल्टीप्लाई करने होते हैं। 1500 लिखा हुआ है तो 1500 गुणा 1000 टन, 1800 गुणा 1000 टन, 2000 गुणा 1000 टन। तो इतना प्रोडक्शन कोई कंपनी करती है कॉफी का। सवाल देखते हैं बच्चे, सवाल क्या है एक बार, और बताएंगे इसका जवाब मुझे क्या होगा। सवाल है कि वर्ष 2010 की तुलना में 2011 में कॉफी के उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। 2010 की तुलना में 2011 में, भाई यहीं से ही आप देख लो कि 2010 में जो प्रोडक्शन था वो 1200 था, 2011 में 1500 हो गया। सर ये तो 300 प्लस हो गया। और अगर मुझे प्रतिशत वृद्धि चाहिए तो 300 बटे 1200 और गुणा 100। तो हम कहेंगे 3 चौके 12 और 4 से जाएगा 25 बार। यानी कि जो प्रोडक्शन है प्यारे भाई वो 25% हमारा बढ़ा है 2010 से 2011 के बीच। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25%, बिल्कुल सही है। आगे चलें, अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट ये सवाल देखिए जरा। कह रहे हैं कि 2011 के लिए उत्पादन वर्ष 2009 के लिए उत्पादन का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है। तो 2011 का उत्पादन बच्चा देखेंगे एक बार कितना है, सर ये 1500 है। 2009 का उत्पादन कितना है बच्चे, 800 है। उसने बोला है भाई साहब, उसने बोला है 2011 का जो प्रोडक्शन है ना, 2009 का कितना परसेंट है, तो 2009 का हमारा नीचे आएगा और 2011 का ऊपर। बच्चा अगर वो ये कहता ना कितना परसेंट अधिक या कम है वो अलग होता। उसने कहा का कितना परसेंट है, ये पूछा है। 2011 का उत्पादन 9 का कितना परसेंट है, तो इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 8 एकम 8, 7, 8 अट्ठो 64, 6 8 सत्ते 56, 187 पॉइंट समथिंग जाएगा, 187.5। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे चले, इस सवाल को देखिए जरा।
कह रहा है कि 2009 से 2011 तक कॉफी का औसत प्रोडक्शन कितना है, एवरेज। उसने बोला है 2009 से 2011 तक, 2009 से 2011 तक कॉफी का औसत प्रोडक्शन। ये 2009, 2010 और 2011 इन तीनों का ही उसने एवरेज पूछा है। 12 और 13 तक वो नहीं गया है। एक बार बच्चे इनका योग निकालेंगे, जरा मुझे बताना, क्या 12 8 20 15 3500 हो जाएगा? तो एवरेज कितना होगा भाई? एवरेज हो जाएगा 3500 बटा 3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 3 छिंग 18, 2 3 छिंग 18, 1166 के आसपास आपका आंसर आएगा। 1166 के आसपास आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़े, चलो ये देखते हैं जरा अगला ग्राफ क्या है इसमें। सवाल है, निम्नलिखित बार ग्राफ विभिन्न इलेक्ट्रिक्स घटकों की विफलता दर को दर्शाता है। हजारों में विफलता दर को दर्शाता है। ये 40,000, 33,000, 30,000, 20,000, 16,000, 15,000, यानी कि उसका डिक्लाइन हो रहा है कि भैया हाइब्रिड माइक्रो सर्किट इतना, प्रिंटेड सर्किट इतना, इंटीग्रेटेड सर्किट इतना। और देखो ये आप एक चीज यहां नोटिस कर सकते हो, विफल हो रही है ना चीजें, ऐसे विफलता दर ही तो है। ग्राफ हमारा जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो भाई यहां पर विफलता ही तो हो रहा है। तो चलो सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। सिग्नल डिवाइस की तुलना में हाइब्रिड सर्किट की विफलता कितना गुना है? सिग्नल डिवाइस कितना है? ये रहा 16। हाइब्रिड कितना है? 40। कह रहा है कि जो ये 40 है ना, ये 16 का कितना गुना है, ये आपसे पूछा है। कह रहा है ना कि सिग्नल डिवाइस की तुलना में हाइब्रिड माइक्रो सर्किट की विफलता दर कितनी गुनी है, इसके रेस्पेक्ट में ये जो हाइब्रिड है ना, ये कितना गुना है। यानी कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि 16 का कितना गुना 40 होगा। ऐसी चीजें जब भी आएंगी तो बड़ी संख्या को ऊपर रखना है और छोटी संख्या को नीचे रखना है। जब भी आपसे पूछे ना कि ये फलाना फलाने का कितना गुना है और आपको कंफ्यूजन हो जाए, आपको बड़ी संख्या को ऊपर रखना, छोटी को नीचे, आपको पता चल जाएगा कितना गुना है। तो ये जाएगा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5/2 यानी कि 2.5 टाइम्स है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आएंगे इस सवाल की तरफ, पढ़ेंगे बच्चे एक बार। निम्नलिखित दंडारेख दो क्रमागत वर्ष 2021 और 22 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखा ABCDEF से पत्रिकाओं की बिक्री, और वो बिक्री किसमें है? हजारों में दर्शाता है। भाई देखो मैं आपको बताता हूं, यहां 6 शाखा हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। 6 शाखा हैं। अब पहली जो शाखा है ए, एक बार सामने देखना, पहली जो शाखा है ए, उसका 2021 में पत्रिका का प्रोडक्शन कितना था? 80,000, क्योंकि ये हजारों में बोला है। उसी शाखा का 2022 में प्रोडक्शन कितना है? 108,000। ये दूसरी शाखा है, दूसरा इसकी ब्रांच है। इसका 2021 में प्रोडक्शन इतना, 2022 में इतना। ये तीसरी ब्रांच है, 2021 में प्रोडक्शन, 2022 में। ये चौथी ब्रांच है, 2021 में प्रोडक्शन, 2022 में। पांचवी ब्रांच है, 21 में प्रोडक्शन, 22 में। छठी ब्रांच है, 21 में प्रोडक्शन और 22 में। एक ही शाखा का 2-2 वर्षों में प्रोडक्शन दिखाया हुआ है, और 6 ब्रांच हैं, तो 6 ब्रांचों का 2-2 साल का प्रोडक्शन, 21-22, 21-22, 21-22, 21-22, 21-22, 21-22। अलग अलग ब्रांचेस का आपको 2 साल का प्रोडक्शन उसने दिखाया है। देखेंगे सवाल क्या है जरा इसमें। सीपीओ 2024 का पूछा गया सवाल है भाई, लेटेस्ट में। दोनों वर्षों के लिए शाखा सी की कुल बिक्री, शाखा सी की, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। दोनों वर्षों में सी की कुल बिक्री, ये दोनों बिक्री को जोड़ना है। कितना आ जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा आपका 110 और 95 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 205 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 205।
दोनों वर्षों के लिए एफ की बिक्री, दोनों वर्षों के लिए एफ की बिक्री है कितना, 115, सॉरी 115 कह रहा हूं, 150, 8 7 15। तो कह रहा है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा सी की कुल बिक्री 205 हो गई, दोनों वर्षों के लिए एफ की कुल बिक्री 150 हो गई, और कह रहा है उस का कितना परसेंट है। बच्चे उसने बोला है एफ की बिक्री का, मैंने आपको बोला जिसके साथ का लगा होता है वो संख्या नीचे आ जाती है, तो एफ की बिक्री के साथ का लगा हुआ है तो ये 150 नीचे आ जाएगा, और सी का प्रोडक्शन 205 ऊपर आ जाएगा, और इंटू 100, तो 50 दिया 150, 50 दूनी 100, ये जाएगा 205 दूनी 410 बटे 3, तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 1 3 तिया 9, 2 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 136.6% के आसपास है। ऑप्शन नंबर डी आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो ये देखते हैं जरा, इसको देखिए। क्या कह रहा है सवाल कि दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। बार ग्राफ में 2012 से 17 तक, 12 से 17 तक 6 वर्षों की अवधि में 3 कंपनी एबीसी द्वारा निर्मित रसोई उपकरणों के उत्पादन को दर्शाया गया है, और ये जो उत्पादन है ये लाखों में है। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं ब्लू कलर वाली कंपनी कौन सी है बच्चा, कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, और ये कंपनी सी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2012 वर्ष की, तो कंपनी ए का प्रोडक्शन कितना है, 100 लाख टन, 100 लाख सॉरी। कंपनी बी का प्रोडक्शन कितना है, 130 लाख। कंपनी सी का प्रोडक्शन कितना है, 70 लाख। ऐसे ही 2013 में, ऐसे ही 2014 में, ऐसे ही 2015 में, 2016 में और 2017 में, अलग अलग वर्षों में तीनों कंपनी का प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है। ये हमारे वर्ष हैं, और ब्लू कलर की वो है जो कंपनी ए, ऑरेंज कलर कंपनी बी, और ग्रे कलर कंपनी सी, अलग अलग प्रोडक्शन, और इनको लाख से 1 लाख से गुणा करना होता है जब भी ओरिजिनल डेटा हमसे पूछता है। तो चलिए, अच्छा इसका क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मिस हो गया इसका। चलो मैं अपनी तरफ से एक सवाल आपको इसमें बना के दे देता हूं। ठीक है, इसका क्वेश्चन मिस हो गया बच्चा, अपनी तरफ से एक सवाल मैं आपको बना के देता हूं, आप लोग करना उसे, है ना। वर्ष 2012, 2014 और 2017 में कंपनी कंपनी सी का कुल उत्पादन से इसी अवधि में कंपनी ए के उत्पादन से सी के कुल उत्पादन का उत्पादन से अनुपात ज्ञात करो। चलो ये सवाल मैंने आपके लिए बना दिया, जब ग्राफ है। मैंने कहा वर्ष 2012, 14 और 17 में कंपनी सी का कुल उत्पादन का इसी अवधि में कंपनी ए के उत्पादन से अनुपात ज्ञात करो। करिए, 12, 14 और 17 में कंपनी सी का टोटल प्रोडक्शन, और उसी वर्षों में कंपनी ए के प्रोडक्शन का रेशियो। तो यहां बात हो रही है 12, 14 और 17 की, तो 12, 14 और 17 की। उसने बोला है कंपनी सी का प्रोडक्शन लो, सी का प्रोडक्शन ये हो जाएगा, और 17 में इतना जोड़ना भाई जरा। तो आप कहेंगे सर 140, 120
और 70, ये तो सी का हो गया। सेम में आपसे पूछा है ए का, तो ए कितना है 100, 160 और 110। तो ए कितना है बच्चे, ए है हमारा 110, 160 और 100। तो आएगा 0, 6 और 1 7, 1 2 3, ये आ जाएगा 0, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 1 2 3। भैया अनुपात पूछा है, 0 से 0 गया, रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 33:37। क्या बात सही है? 33:37। ठीक है, तो एक ग्राफ था, उसका क्वेश्चन मिस हो गया था। एनीवे हमने उस चीज को थोड़ा सा कर लिया है। आगे चलते हैं बच्चे अगले सवाल की तरफ, और अगला ग्राफ हमारे सामने ये रहा, देखेंगे जरा इसको। क्रय निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। दंड आलेख 5 अलग अलग वर्षों में 2 अलग अलग कॉलेज ए बी द्वारा बीएससी गणित के लिए प्राप्त आवेदन की कुल संख्या को दर्शाता है। बच्चे अगर मैं बात करूं अलग अलग वर्षों की, 2014 में कॉलेज ए में बीएससी के कितने स्टूडेंट हैं 220, कॉलेज बी के कितने बच्चे हैं 150, यानी कि वो लोग हैं जिन्होंने बीएससी के लिए आवेदन किया है, बीएससी मैथ्स के लिए जिन्होंने आवेदन किया है। ये वर्ष दिए हुए हैं, ये ब्लू कलर वाला कॉलेज ए है, ऑरेंज कलर वाला कॉलेज बी है। तो अलग अलग वर्षों में 2 कॉलेजों का डेटा दिया हुआ है, दो कॉलेज, कॉलेज ए कॉलेज बी, कॉलेज ए कॉलेज बी, कितने लोगों ने वहां फॉर्म भरे हैं बीएससी मैथ्स के लिए। चलिए देखते हैं सवाल क्या है इसमें। सवाल है बच्चे 2014 से 18 तक कॉलेज ए द्वारा प्राप्त आवेदन की औसत संख्या, 14 से 18 तक, 14 से लास्ट तक कॉलेज ए, यानी कि बच्चे आपको कॉलेज ए का भैया एवरेज निकालना पड़ेगा, सभी को जोड़कर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 14 से 18 तक बी द्वारा प्राप्त औसत संख्या के बीच अंतर, अच्छा बी का भी आपने एवरेज निकालना पड़ेगा, क्या बात है। तो चीजें कैलकुलेट तो यहां पर करनी पड़ेंगी। अगर मैं ए की बात करता हूं तो 220, अगला कितना है ए 160, अगला कितना है 250, अगला कितना है 180, और ये कितना है 160। जोड़ेंगे जरा 0, 6 और 2 8, 5 13, 13 8 21, 21 और 6 27, 2 2 और 1 3, 2 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 2 9, ये आ गया। अगर मैं सेम ईयर में बात करता हूं कंपनी बी की, तो 150, 240, 170, 150, ऑरेंज वालों को मैं जोड़ रहा हूं 240, 0 5 4 9, 9 और 7 16, 16 5 21, 4 25, 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 2 7 2 9, 950। दोनों का डिफरेंस अंतर पूछा है, 970 और 950 का अंतर कितना हो गया बच्चे, ये हो गया हमारा है 20 हो गया। एवरेज में पूछा है, ठीक है, एवरेज में, ये तो योग में डिफरेंस है, ये तो सम में डिफरेंस है योग में। अगर मैं एवरेज में डिफरेंस पूछता हूं, एवरेज में डिफरेंस, ठीक है, तो आपको जितनी कंपनियां हैं उतने से डिवाइड कर दो, सॉरी जितने वर्ष हैं 1 2 3 4 5, 5 वर्ष हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज में डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। जो आपका 20 आया था ना, ये योग में डिफरेंस आया था, मैंने योग का अंतर लिया 20, उसने औसत में अंतर पूछा है, औसत संख्या में अंतर, तो जितने वर्ष हैं उतने से डिवाइड कर दिया, 5 से 4 आ गया। ठीक है भाई, चलो ये सवाल देखते हैं जरा। सवाल करें, दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 15 से 18 के दौरान किसी देश के निर्यात मिलियन रुपए में दर्शाता है। इसके बाद दी गई तालिका एक वर्ष में निर्यात किए गए वस्तु के विवरण को दर्शाती है। अच्छा, ये निर्यात को दिखा रहा है कि 2015 में किसी कंपनी का 400 मिलियन, मिलियन में 400 मिलियन निर्यात है, 2016 में 650 मिलियन, 2017 में 500 मिलियन, 2018 में 600 मिलियन निर्यात है। निर्यात क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारे देश से बाहर गया वो निर्यात होगा, एक्सपोर्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सपोर्ट बोलते हैं। आयात को क्या बोलते हैं, आयात को बोलते हैं इंपोर्ट। आयात को क्या बोलते हैं, जो माल हमारे देश में आया है उसको बोलेंगे बच्चे इंपोर्ट। करें, एक वर्ष में निर्यात की गई वस्तु का विवरण, मान लो ये 2015 में टोटल 400 मिलियन का निर्यात हुआ है,
तो एक वर्ष में, इसी वर्ष की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर 24%, परिधान 28%, कपड़े 25%, सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक्स 15%, आभूषण 8%। ऐसे ही अगर मैं 2016 का टोटल निर्यात देखूं तो 650 मिलियन है, और उसमें कंप्यूटर इतना परसेंट, परिधान इतना परसेंट, कपड़े इतना, सौंदर्य प्रसाधन इतना, आभूषण इतना। 2017 में टोटल निर्यात कितना है? 500 मिलियन। ऐसे ही उसी वर्ष में भी ये इसी परसेंट में निर्यात हुआ है। 18 में भी अगर 600 मिलियन का एक्सपोर्ट है यानी कि निर्यात है, तो भैया कंप्यूटर, परिधान, कपड़े, सौंदर्य और आभूषण इस परसेंटेज में हमारे गए हैं। आगे अगर मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलूं तो बच्चे देखेंगे सवाल में क्या है जी। ये आपका CHSL में पूछा गया सवाल है। एक बार सवाल को फिर गौर करेंगे, क्या है सवाल। कह रहा है कि 2015 और 17 में कंप्यूटर के कुल निर्यात और 15 और 18 में सौंदर्य प्रसाधन के कुल निर्यात का अनुपात। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी चीजें अनुपात में पूछेंगे तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जैक्ट डेटा निकालने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे देखेंगे जरा कैसे करना है। कह रहा है 15 और 17 में कंप्यूटर, 15 और 17 में कंप्यूटर, तो जरा मुझे बताना 2015 और 17 में टोटल कितना है। टोटल 15 और 17 की अगर मैं बात करूं तो 5 और 4 900 है ना भैया, है कि नहीं। 15 और 17 में टोटल, 15 और 17 में कितना है? 5 और 4 900। अब कह रहा है कि इसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर कितना है? इसका 24% है। ऐसी रहने दो इसको। कह रहा है इसका अनुपात बताना है 15 और 18 में। 2015 और 18 में, 15 और 18 में जरा टोटल बताना मुझे। 4 और 6 10 यानी कि 1000। और इसमें क्या है? सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन कितना है बच्चे? इसका 15%। बस इन दोनों का रेशियो बना लो, आपको एग्जैक्ट संख्या निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ये जाएगा आपका 3 पंजे 15, 3 अट्ठू 24, ये आ गया 9 अट्ठे 72, अनुपात 10 पंजे 50, और 2 से कटेगा तो 25 बार, और 2 से कटेगा तो 36 बार। क्या बना भैया? 36 25। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। 3625। एक्सपोर्ट होता है बच्चा निर्यात। कोई आपने प्रोडक्शन किया किसी चीज का और आप उसे देश से बाहर भेज रहे हो, दैट इज कॉल्ड निर्यात, एक्सपोर्ट। देखो ना, आपको कुछ एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने अनुपात में सारी चीजें काट दी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अनुपात में आंसर पूछेगा ग्राफ वगैरह में, तो ज्यादा टेंशन मत लेना, थोड़ा सा कोशिश करना कि अनुपात में चीजें कैंसिल आउट कर पाओ। कह 4 वर्ष में सौंदर्य प्रसाधन का कुल निर्यात, चारों वर्षों में, और बाप रे, सौंदर्य प्रसाधन का कुल निर्यात 2015 और 18 में परिधान और आभूषण के कुल निर्यात से कितना परसेंट कम है। तो चारों वर्षों में, चारों वर्षों को अगर मैं जोड़ता हूं तो चारों वर्ष को जोड़ना भैया जरा, कितना आएगा? 6 और 4 10, 5 15 और 6 21, ये आ गया 2150, 2150। और सौंदर्य प्रसाधन कितना है? 15%, तो इसका 15% निकालना जरा। इसको ऐसे ही रहने दो, अनुपात में देखना। देखो मैं आपकी कैलकुलेशंस कितनी आसान करने वाला हूं अब। इसको, इसका 15% निकालो ही मत, इसको हम रेशियो में रखेंगे। उसने बोला है 4 वर्ष में सौंदर्य प्रसाधन का कुल निर्यात, 4 वर्षों में, तो चारों वर्षों को अगर मैंने जोड़ा तो ये बना 2150 प्रोडक्शन टोटल। सवाल कह रहा है कि भैया इसमें सौंदर्य प्रसाधन कितना है? 15%। मैंने इसका 15% यहां पर लिख दिया है। अब कह रहा है कि 2015 और 18 में परिधान और आभूषण, 2015 और 18 में टोटल कितना है भैया? 2015 और 18 में परिधान और आभूषण कुल निर्यात से 15 और 18 जोड़ना एक बार, या फिर 15 में अगर मैं परिधान और आभूषण निकालता हूं, 2015 में कितना है? 400, और इसका परिधान और आभूषण कितना है? जोड़ना जरा, 28 और 8 36%, प्लस 2018 में टोटल कितना है? 600, और इसका भी 36%। अगर मैं यहां से इन दोनों को जोड़ता हूं तो 36% तो कॉमन आ जाएगा भैया, बचेगा क्या? 1000, 6 और 4 10,
1000, यानी कि इन दोनों का अनुपात ले लो, 1000 का 36%। तो इन दोनों का अनुपात लेकर आप रेशियो बनाओ और बताओ मुझे क्या आएगा। 0 से 0 गया है, 1 0 से 1 0 जाएगा, ये जाएगा आपका 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 से जाएगा 20 बार, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, और ये 36 तो है ही है। ठीक है, 3 से जाएगा 12 बार, तो ये आ गया 43 अनुपात 12 चौक 48, ये रेशियो बन गया। तो सवाल कह रहा है कि कितना परसेंट कम है। तो बच्चे आप जरा मुझे बताओ 48 से 43 कितना परसेंट कम है। देखो आपके पास दो ऑप्शन थे, सुनो बच्चे, आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप 2150 का 15% अलग निकालते, 1000 का 36% निकालते और फिर देखते कि वो कितना कम है। मैंने कहा इन दोनों का रेशियो ले लो, 43 48 बना। अब देख लो कि 48 से जो 43 है कितना कम है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो 5 यूनिट कम है। कितना कम है भैया? ये तो 5 यूनिट कम है, और 5 यूनिट कम है किससे? 48 से। तो बटे 48 और इंटू 100, तो कितना जाएगा जरा बताना मुझे। 11% के या 10% से थोड़ा सा ज्यादा होगा भैया, आ जाएगा आपका 500 बटे 48। 48 से अगर मैं भाग दूंगा 500 को, तो 48 एकम 48, 20 बार जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग। तो आंसर कितना हो गया? 10.4। आंसर आ जाएगा 10.4, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैं मानता हूं ये बात। उसने कहा 4 वर्षों में सौंदर्य प्रसाधन का कुल निर्यात, तो आपने 4 वर्षों को जोड़ा, आया 2150। उसने कहा सौंदर्य प्रसाधन 15%, तो 2150 का 15% लिखा। कह रहा है कि 2015 और 18 में परिधान और आभूषण, मैंने 2015 देखा 400, परिधान और आभूषण के परसेंट को जोड़ा, 28 और 8 36, 400 का 36%। 2018 में टोटल 2018 में प्रोडक्शन कितना है? 600, परिधान और आभूषण कितना है? 36%। इन दोनों को जोड़ा, दोनों में 36% कॉमन था, बाहर ले लिया, 400 और 600 1000, उसको यहां पे लिख दिया। इन दोनों का रेशियो लिया, मिला एक 43 और 48। कह रहा है भैया ये 48 से कितना परसेंट कम है, लास्ट में पढ़ो लगभग कितना परसेंट कम है। तो 48 से 43 5 यूनिट कम है, किससे? 48 से गुणा 100। इसको सॉल्व किया तो लगभग 10.4% जो है हमारा आंसर बना है। ठीक है भाई, आगे चले। चलो थोड़ा सा टेबल वगैरह देख लेते हैं, क्या है कैसे होते हैं क्वेश्चंस टेबल के। सवाल है, निम्न तालिका में वर्ष 2018 से 21 तक 4 कंपनी एबीसीडी द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाया गया है। अच्छा जी, वर्ष 2019 में कंपनी बी द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवार की संख्या और वर्ष 2020 में कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए की संख्या का अनुपात। देखो सवाल कह रहा है कि ये तो वर्ष है 18 19 20 21, और ये कंपनी है ए बी सी और डी, 4 कंपनी है। बच्चे अगर मैं कहूं 2018 की बात कर रहा हूं, तो कंपनी ए में कितने भर्ती हुए हैं? बी कम 55, कंपनी बी में 40, कंपनी सी में 25, डी में 15। ऐसे ही सपोज मैं अगर 2020 की बात करता हूं, तो कंपनी ए में 65 भर्ती हुए हैं, बी में 30, सी में 40 और डी में 65। तो अलग अलग वर्षों में अलग अलग कंपनियों में भर्ती किए गए लोगों की संख्या को यहां दिखाया गया है। अब उसने कहा है 2019, क्या बोला बच्चे उसने? 2019 में कंपनी बी, और अनुपात क्या बताना है? 2020 में कंपनी डी। तो 2019 ये रहा, कंपनी बी कहां गई बच्चा? ये रहा कंपनी बी, कितना है जी? 75। 2020 ये रहा, और कंपनी डी सबसे लास्ट में बोला है, इसको मिला देंगे पॉइंट को, तो ये मिलेगा हमें 65। भैया इन दोनों का रेशियो 5 से जाएगा 13 बार, 5 से जाएगा 15 बार, यानी कि हमारा जो आंसर हमसे पूछा है बच्चे वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15 13 हो जाएगा। आगे अगर मैं चलूं आपको लेकर, तो थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये एक। पढ़िए सवाल को एक बार।
सवाल है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और सवालों के जवाब दें। एक परीक्षा में विभिन्न विषयों में छात्रों द्वारा अर्जित अंक। ठीक है भाई, भौतिक यानी कि फिजिक्स में 120 टोटल हैं, अनिल के 95 अंक हैं, भीनू के 105 120 में से, चिराग के 95, धवन के 85, एल्जा के 85, फरहा के 75, जॉर्ज के 65। एक भौतिक में, फिजिक्स में। केमिस्ट्री यानी कि रसायन में 120 में से इन्हीं लोगों के अंक दिए हुए हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी में भी 120 में से अंक दिए हुए हैं, लेकिन मैथमेटिक्स यानी कि गणित में जो है ना, उस 100 में से अंक दिए हुए हैं कि 100 में से इन लोगों के अंक इतने इतने हैं, अनिल, भीनू, चिराग, धवन, एल्जा, फरहा और जॉर्ज के। अब चलो, इतना आपको क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, सवाल है ये रहा हमारे पास, करेक्ट, कितने छात्रों ने परीक्षा में 60% से अंक ज्यादा अर्जित किए हैं टोटल ओवरऑल? अगर बच्चा मैं बात कर रहा हूं अनिल की, तो अनिल के फिजिक्स में इतने अंक है, रसायन में इतने, जीव में इतने, गणित में इतने, अनिल के। ऐसे ही भीनू के टोटल अंक ये रहे अलग अलग सब्जेक्ट में, धवन के ये रहे, चिराग के ये रहे, एल्जा के अंक ये रहे अलग अलग सब्जेक्ट में, फराह और जॉर्ज, सबके अलग अलग हमें अंक दिए हुए हैं, और मैक्सिमम मार्क्स जितने नंबर का पेपर है वो भी दिया हुआ है। सवाल कह रहा है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके अंक 60% से ज्यादा हैं? बच्चे, आपको बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं मैं। सबसे पहले ना, पता है आप क्या करो, जो भी टोटल अंक दिए हुए हैं ना, इन सबको जोड़कर इनका 60% निकाल दो, इनका 60% निकाल दो। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, सवाल में कैलकुलेशन तो है नो डाउट, लेकिन मैं इसका आसान तरीका बता रहा हूं कि टोटल अंक जो दिए हुए हैं सबको ऐड करो और इसका 60% बता दो, 60% कितना होगा। और फिर पता है क्या करेंगे, फिर इन सबके अंक जोड़ लेंगे सबके, और देख लेंगे किसके अंक उस 60% अंक से ज्यादा हैं। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कुल अंक कितने हैं बच्चे, 120, आप कहेंगे 240, 360 और 460, कितना हो गया बच्चे टोटल 460। और इसका 60% अगर मैं निकालता हूं तो ये कितना जाएगा, 20 से 20 खत्म, ये आ जाएगा 6 छिंग 36, 6 चौक 24 और 3 27, यानी कि 276 अंक हैं जो 60% बनते हैं। आपने क्या करना है, इन सबके अंकों को जोड़ना है और देखना है किसके अंक 276 से ज्यादा बन रहे हैं। उसने बोला ना 60% से अधिक, ऐसे कितने लोग हैं जिनके अंक 60% से ज्यादा हैं? आप ऑप्शन में लगा दोगे कि भाई साहब इतने लोग हैं। हाँ, थोड़ा सा है इसमें, लेकिन कैलकुलेशन सीधी सीधी है भाई। 5 और 3 8 और 1 9, ये लिख दिया, 9 और 5 14, 6 20 7 27, 279 है। ये 276 से ज्यादा है, यस, अनिल आ गया कैटेगरी में। आगे अगर मैं चलूं तो इनको जोड़ना जरा, 4 और 2 6, यस, 8 4 12, 12 8 20, 206, 206 और 105 कितना हो गया, 276 से तो ज्यादा ही हो गया, तो भीनू भी इस कैटेगरी में आ गया। इनको जोड़ना जरा, आप कहेंगे 5 5 10 3 13 का 3, हासिल का 1, 9 और 6 15, 15 7 22, 22 और 9 31 और 1 32, ये भी भैया हमारा 276 से ज्यादा हो गया, चिराग भी कैटेगरी में आ गया। तो आप कहेंगे 5 5 10, 10 और 4 14, 14 का 4, हासिल का 1, 8 6 14, 14 8 8 4 12, 22, 22 और 6 28 और 1 29, 294, ये भी इस कैटेगरी में आ गया। आगे अगर हम बात करें तो एल्जा 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 का 6, हासिल का 1, 8 6 14, 14 और 9 23, 23 5 28, 28 और 1 29, 296, एल्जा भी इस कंडीशन में आ गई कि 60% से ऊपर है। 7 5 12, 5 17 का 7, हासिल का 1, 7 7 14, 8 22, 4 26 और 1 27, 277, ये भी ऊपर निकल गया। एक बार इसको फिर से कैलकुलेट करो, इसको फिर से कैलकुलेट करो। कह रहा है कि 5 और 7 12, 12 और 5 17 का 7, हासिल का 1, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 और 4 26 और 1 27, ऊपर निकल गया भाई 276 से, तो ये भी है।
जॉर्ज की बात अगर करें तो 5 8 5 13 5 18 का 8, हासिल का 1, ध्यान रखना इसे हासिल को, 6 और 3 9 और 7 16, 16 और 8 24 और 1 25, 258। ये बच्चे 60% से कम रह गया, तो जॉर्ज इसमें नहीं आएगा। तो ऐसे कितने आंसर होंगे? आप कहेंगे सर 6 लोग होंगे ऐसे। ऑप्शन नंबर आपका ई सही है, 6 लोग ऐसे होंगे, 5 नहीं 6 लोग होंगे, ठीक है, जिनके 276 से ज्यादा हैं। क्योंकि सातवां जॉर्ज तो हट गया ना, जॉर्ज के 258 बन रहे हैं, और हमें पता है 60% जो अंक है वो 276 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए भाई जरा। सवाल कह रहा है दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। क्या कह रही है तालिका? तालिका कहती है बच्चे, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूं तालिका को, ये रही तालिका आपके सामने। तालिका है, तालिका गरीबी रेखा से नीचे 4 राज्यों के प्रतिशत जनसंख्या तथा पुरुष और महिलाओं का अनुपात दर्शाती है। कह रहा है गरीबी रेखा से नीचे 36% लोग जो हैं वो 4 ए राज्य में हैं, बी राज्य में 27% लोग, सी राज्य में 46% लोग, कह रहे हैं ना प्रतिशत जनसंख्या, सी राज्य में 46%, डी राज्य में 32% लोग, यानी कि ये वो हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। क्या है? भीनू का चेक करें एक बार, मैं चेक कर लेता हूं भीनू का, तो भीनू का एक बार चेक कर लेते हैं बच्चे। है यार, मुझे तो लग रहा है, चलो एक बार इन तीनों को अलग जोड़ते हैं। 4 और 2 6, ओके, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 206 तो यही हो गया भीनू का, और 105 भौतिक में, तो 206 और 105 कितना हो गया? 311। तो 276 से ऊपर नहीं निकल गया ये। 276 हो अगर किसी का एग्जैक्ट, तो वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो उसको हम हटा देंगे, उसको कट कर देंगे। अगर वो किसी का मान लो ये 276 होता, फराके अंक 276 होते, तो फिर मैं इसको नहीं लेता। उसने कहा 60% से अधिक चाहिए। आगे चले, चलो। तो ये परसेंटेज जो है गरीबी रेखा से नीचे टोटल पॉपुलेशन है। अब कह रहा है कि राज्य ए में गरीबी रेखा से नीचे कितना है? 36%। और गरीबी रेखा से नीचे पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है? 5:3 का। गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष और महिलाओं का रेशियो कितना है? 3:4 का। बच्चे एक बात बताओ मुझे आप लोग, अगर मैं बात करता हूं राज्य ए की, तो गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं? 36%। तो गरीबी रेखा से ऊपर कितने परसेंट लोग हो जाएंगे? 100 में से 36 घटा दो, 64%। राज्य बी में गरीबी रेखा से नीचे 27%, गरीबी रेखा से ऊपर 73%। राज्य सी में गरीबी रेखा से नीचे 46%, गरीबी रेखा से ऊपर 54%। राज्य डी में गरीबी रेखा से नीचे 32%, गरीबी रेखा से ऊपर कितना? 68%। ये अलग अलग आपके राज्यों में गरीबी रेखा से ऊपर के परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो 100 में से गरीबी रेखा से माइनस करके। अगर बात करें बच्चे आगे, तो सवाल देखिए एक बार, क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है यदि ए और डी प्रत्येक राज्य की जनसंख्या टोटल, भाई ए की टोटल कितनी बोला है उसने? ए की टोटल बोली है 18,000, डी की टोटल कितनी बोली है? 18,000। कह रहा है कि इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। अब ये जो परसेंट दिया हुआ है ये गरीबी रेखा से नीचे का दिया हुआ है, और ये गरीबी रेखा से नीचे पुरुष और महिलाओं का रेशियो दिया हुआ है, और उसने महिलाओं की संख्या पूछी है। अब क्या करना है आपने? सबसे पहले तो गरीबी रेखा से नीचे हैं कितने लोग वो निकालना है, और फिर उसको 5:3 के रेशियो में बांटना है, ऐसा उसने बोला है। तो भैया आप सबसे पहले अगर ए राज्य की बात करोगे तो टोटल कितना है? 18,000। गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं? 36%। और उसमें भी अगर हमें महिलाओं की संख्या बतानी है तो महिला कितना यूनिट है? 3। और टोटल कितना है? 5 और 3 8, यानी कि 3/8 क्या हो जाएगा? महिला। भाई उसने देखो यहां बोला है 5:3 के रेशियो में है पुरुष और महिला। अगर मैं कहूंगा महिला कितना हिस्सा में है, तो 3 यूनिट ऊपर आएगा और 5 और 3 टोटल 8, यानी कि महिलाओं का जो हिस्सा है वो 3/8 है। तो इसको कैलकुलेट करिए। ऐसे ही इसको देखेंगे, डी में टोटल 18,000 है,
गरीबी रेखा से नीचे 32% है, 32/100। कह रहा है इसमें भी हमें महिलाओं की संख्या 2 यूनिट है और टोटल है 2/3। और इनका टोटल कर लेंगे, फिर जल्दी से आप मुझे बता दो कितना आएगा भैया ये। दो जीरो से 2 जीरो गई, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 2 से जाएगा 2 नाम 18, 90 बार, 9 नाम 81, 810 गुणा 3, ये जाएगा 0, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। इसको देखना भाई जरा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से जाएगा 3 छिंग 18, 60 बार, 32 दूनी 64, यानी कि 60 गुणा 64, 0 6 चौक 24, 6 छिंग 36 और 2 38, 3840 और 2430, 3840 और 2430, 0 4 3 7 8 4 12, 3 2 5 और 1 6, कितना आएगा भैया 6270। कहाँ है, ऑप्शन में है कहीं? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 6270। चलिए आगे चलते हैं भाई, क्या है आगे। ये सवाल देखिए जरा, सवाल है कि निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग केंद्र PQRST पर मतदाताओं की संख्या, ये मतदाताओं की संख्या है, और चुनाव में मतदान करने वाले कुल प्रतिशत को दिखाया है। देखो ये मतदाताओं की संख्या है भैया, कितने कैंडिडेट हैं, अलग अलग केंद्र, ये पोलिंग है, 3500 मतदाता हैं, और जिनमें से वोट कितने लोगों ने डाली है, 85% ने। 2900 टोटल हैं, वोट डाली है 76% ने। 2400 टोटल हैं, वोट डाली है 82% ने। 1850 टोटल हैं, वोट डाली है 90% ने। 3000 टोटल हैं और वोट डाली है 87% ने। ये आपको दिया हुआ है। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चे, यहां पर सवाल कह रहा है कि केंद्र एस पर डाले गए अवैध मतों की संख्या डाले गए कुल संख्या का 20% है, यानी कि जितने लोगों ने वोट डाली है ना उसका 20% लोग अवैध हैं। तो कह रहा है एस पर कुल मतदाताओं का कितने परसेंट लोग जो हैं वो अवैध मत डाले गए हैं। कुल का परसेंटेज पूछा है उसने, कुल का। तो सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हो बच्चे, आप क्या कर सकते हो, एस की बात कर रहा है, ये रहा एस। एस में टोटल कितने हैं 1850, उसमें से टोटल में से 90% वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाला है, जिन्होंने वोट डाला है। कह रहा है कि अब जिन्होंने वोट डाला है ना, कह रहा है डाले गए मतों में से कुल संख्या का 20% थी जो अवैध मत घोषित हो गए हैं। जो अवैध घोषित हो गए हैं वो डाले गए मतों का 20% है, डाले गए मतों का। कह रहा है कि अब जो ये डाले गए मतों का 20% है, कह रहा है कि जो अवैध मत है ना वो कुल मतों का कितना परसेंट होंगे, जितने लोगों का वोट बना है उनका कितना परसेंट होंगे ये अवैध। बच्चे ये जो 20% दिया हुआ है अवैध मत, ये तो उनका 20% है जिन लोगों ने वोट डाला है। तो आप मुझे बताओ क्या 90% लोगों ने वोट डाला है, 90% लोगों ने, और इसका 20% अगर मैं निकालता हूं बच्चे, इसका 20% निकालना, आप कहेंगे 90 गुणा 20/100, ये आ जाएगा आपका 18। इसका मतलब है 18% जो लोग होंगे कुल मत का, कुल मत का, कुल मत का, ये अवैध होंगे, अवैध होंगे मत। कुल मत का 18% जो मत होंगे ये अवैध घोषित होंगे। भाई देखो उसने बोला है डाले गए मतों का 20% अवैध हैं। अब मेरे पास डाले गए मत कितने हैं, वो तो 90% हैं, जिन्होंने वोट डाला है 90% में। अब मैं 90% का ही 20% निकाल रहा हूं, क्योंकि उसने बोला है डाले गए का 20% अवैध है, तो 90% का अगर मैं 20% निकालूंगा वो आ जाएगा 18%। इसका मतलब है ये 18% लोग जो है ना ये कुल मत का अवैध घोषित हो गए, क्योंकि ये 90% भी तो कुल मतों का 90% था, कुल मतों के 90% ने वोट डाला, और इस 90% का ही अगर मैं 20% निकालूं तो भैया वो आएगा 18%। मतलब ये 18% वो लोग हैं जो कुल मतों का अवैध घोषित हुए हैं, और वही आपसे पूछ रहा है।
कि मतदाताओं ने अवैध मत डाले कुल पंजीकृत का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा इतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत हुई होगी। चलिए भाई, अब एक सवाल आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, इसे आप ट्राई कर लेना। तो ये कुछ था, मैंने थोड़ा सा लेवल उठा के रखा ग्राफ का, थोड़े से एक दो सवाल शुरू में आसान कराए, फिर लेवल मॉडरेट टू थोड़ा सा ऊपर रखा, ताकि आप लोग आराम से कर पाओ अगर अच्छे लेवल के ग्राफ बने तो। अगर बहुत आसान लेवल के बनते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम उसमें होती है। बहुत आसान, एक पाई चार्ट बना के दे देगा, परसेंटेज दे देगा, बोलेगा फलाने को परसेंट को डिग्री में बदलो, वो तो आप आराम से कर सकते हो, मैंने कराए भी आपको। लेकिन कुछ अच्छे लेवल के ग्राफ भी मैंने कराए, ताकि अगर पेपर का लेवल बनेगा तो भी आप कर जाओगे। अब आपने क्या करना है, ये सवाल पढ़िए आराम से, मैं इसका क्वेश्चन आपको दिखाता हूं बच्चे। ये रहा आपके सामने सवाल, और आप इसे ट्राई करना, इसका जवाब दे पाए। बाकी ठीक है, आपका ग्राफ वाला पोर्शन जो है बच्चे यहां पर एंड होता है। और सीजीएल वाले बच्चे, आपकी क्लास में भी ये बैच चल रही थी, एक वाली डीआई वाली क्लास, तो आपका डीआई वाला पार्ट खत्म होता है, जो राहुल सर ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। बाकी अगर मैं जीडी की बात करूं तो जीडी में डीआई खत्म होता है, और आपका जो अब नेक्स्ट क्लास होगी 15 तारीख को होगी, जब हमारा नया बैच शुरू होगा 2.0, उसमें नंबर सिस्टम से। तब तक आप आराम से अपना रिवीजन करिए। बात करते हैं बच्चे अगर हम एएलपी की, तो वहां पर आपका सिलेबस अब एंड हो चुका है। बाकी मिलते हैं अब कभी और कहीं और। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।